Hello students, I am Rahul Upadhyay from QH Inter College. Now start your class 11th mathematics chapter number first sets. जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी सेट बिल्डर फॉर्म और ओस्टर फॉर्म में चेंज करना। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। चेंज इनटू सेट बिल्डर फॉर्म ए सेट दिया हुआ है 2 3 5 7 11। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर्स भी दिया था, ठीक दिया, बढ़िया दिया, और कुछ ने इसे पूछा भी था। तो सभी के लिए एक बार मैं आज का आंसर बता दे रहा हूँ जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। 2 3 5 7 11। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है किसी भी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट में कि 2 3 5 7 11 कौन सा डेफिनेशन शो करता है, वो किस नंबर का डेफिनेशन शो करता है। 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद अब 2 आ रहा है, तो ये ऑड नंबर तो हो रहा, 2 3 आ रहा है और 3 5 7 आ रहा है, ये ऑड नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 ऑड नंबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ये देखना है 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, यानी 9 भी नहीं आ रहा। तो ये ऑड तो ऑड भी नहीं हो सकता, ना इवन हो सकता ना ऑड हो सकता है। तो 2 3 5 7 11 आप ये देख रहे हैं कि ये वो नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, यानी दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज ए प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x such that x इज ए प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर्स का सेट है और फिर आगे डॉट डॉट कर देंगे क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन हमको अप्लाई नहीं की गई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x such that x इज ए प्राइम नंबर। क्लियर। अब हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं। सम क्वेश्चंस आपको आज हम बताएंगे इसी के, क्योंकि ये बहुत थोड़ी बात हो पाई थी उस दिन, क्लियर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई होंगी। कुछ और क्वेश्चंस हम बताएंगे, कुछ और सॉल्यूशंस बताएंगे इन्हीं सेट बिल्डर और ओस्टर फॉर्म के, आज क्लियर कर देंगे। तो इसमें देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस जो इक्वेशन है ये दिख रही है आपको, इसका सॉल्यूशन सेट, शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या पूछा हुआ है, सॉल्यूशन सेट, मतलब जो हम इसका सॉल्यूशन करें उसका सेट क्या होगा, है ना। तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्यूट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा इसको। अब सॉल्यूशन देना आपको आता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 7th 8th और 9th 10th में सभी में पढ़ाई जाती हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आप देख रहे हैं कि 2 1 जा 2, यानी 2 इसका रहा मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 1 जा 2 ही इसके वेक्टर रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है। तो 2 - 1 कर दिया, तो यहाँ पर 2x - x - 2 = 0 हो गया। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पर यहाँ पर x + 2 अंदर रह गया। उसके बाद यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं और अंदर माइनस होता है तो माइनस जो है ना पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी x + 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोनों जगह x + 2 बचा हुआ है, x + 2 दोनों को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ से x और यहाँ से -1 रह गया। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। अब इन फैक्टर से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। फर्स्ट फैक्टर को उठाते हैं, x + 2 = 0, यानी इसको इधर भेजा हमने, तो x = -2 आया और x - 1 = 0 किया, तो x = 1 आया। तो 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, x = -2 एंड x = 1। जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो बस इसको सॉल्यूशन ऑफ सेट्स में लिख दीजिए -2, 1, और इसको जब हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है हमेशा हमें। तो बस कर्ली ब्रैकेट में -2 और 1, तो इसका सॉल्यूशन ऑफ सेट आ गया इस इक्वेशन का। क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये चीज़ें तो बहुत पुरानी सी हैं, ये तो आपको आती होंगी, छोटी क्लासेस से ली गई हैं। तो ये मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार, फिर भी आपको आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका जो सॉल्यूशन ऑफ सेट -2 और 1 है, तो आपको ये मेरा फोकस है आपको निकालने का सॉल्यूशन ऑफ सेट, इसको इस वर्ड को क्लियर करना कि सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ सेट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। राइट द सेट, ये एक x such that x is a positive integer and x² is less than 40। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है इन द रोस्टर फॉर्म। अगर इसे हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में।
तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब x जो यहाँ पर जो x की प्रॉपर्टी सॉल्व की गई है वो x ये बता रहा है कि अगर हम उस जो भी नंबर हम लिखेंगे उस सेट में और उसका स्क्वायर करें, जो भी नंबर हम लिखेंगे उस सेट में रोस्टर फॉर्म में, जो अगर हम उन सभी नंबर्स का स्क्वायर करते जाएंगे तो उन सब के स्क्वायर किससे कम आने चाहिए, 40 से यहाँ लेस आने चाहिए, 40 से लेस देन 40। तो जरा हम देखिए कुछ नंबर्स को हम निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और देखिए 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो आप देखिए यहाँ देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये नंबर, ये इन नंबरों ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर 40 से कम है। और 6 के बाद जैसे 7 आया यानी 7 का स्क्वायर 40 से कैसा हो गया, ग्रेटर देन यानी 49, यानी ये नंबर हमारे लिए कैसा हो गया, यूजलेस हो गया। हमें कौन से नंबर चाहिए उसमें लिखने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके स्क्वायर जो है ना 40 से कम है। तो बस यही हम सेट में यहाँ पे डिनोट कर देंगे, a इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, समझ आया है नहीं आया। यानी 40 मतलब जितने भी हम स्क्वायर्स कर रहे हैं वो 40 से लेस देन होने चाहिए। अब 40 से लेस देन कितना है, केवल 6 तक के स्क्वायर हैं, 1 से लेकर 6 तक के जो 40 से लेस देन है। और 7 देखिए आपने मैं करके दिखा रहा हूँ ना, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 यानी 40 से ग्रेटर देन हो गया, इसलिए ये यूजलेस हो गया। यानी हमारे लिए सिर्फ 1 से लेकर 6 तक ही इसमें नोट करने हैं। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा। अब नाउ थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे। सारे एग्जांपल्स क्लियर नहीं हो पाए तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स लूँगा मैं, एग्जांपल्स के बाद ही आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो राइट सेट, एक सेट आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है, इज सेट टिल्डर फॉर्म। आपको ये जो सेट दिया हुआ है ये आपको पता है रोस्टर फॉर्म है, इसको हमें किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर में चेंज करना है। अब सेट बिल्डर में चेंज करना है, अब सेट बिल्डर में चेंज करने के कई तरीके होते हैं। देखिए सेट बिल्डर एक ऐसा फॉर्म है जिसको हम अपनी माध्यम से कुछ अलग करके ले सकते हैं और ना उसका जो ठीक सॉल्यूशन है उसका मीन्स कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे लिखने के तरीके हम राइट जो करते हैं उसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो वही मैं आपको एक दो मेथड्स बताऊंगा कैसे कैसे हम इसे राइट करते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हम पहले इसे देख लें ध्यान से। 1, 4, 9, 16, 25। अब 1, 4, 9, 16, 25 में आप क्या देख रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा अपना यहाँ पर माइंड्स का यूज करें। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9 यानी 16, 25 कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेगुलर हो, तो कुछ अपने माइंड में बनाना है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी 1, 2, 3, 4, 5 सभी के स्क्वायर्स हैं, सभी के क्या हैं बेटा, स्क्वायर्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, ए इक्वल एक्स दैट एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इनके स्क्वायर्स हैं, तो इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही तो है 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर आगे डॉट 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 लगा होता, यहाँ पे और डॉट 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 लगा होता तो बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। बट यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ पर क्लोज हो गया है यहाँ पे, यानी कुछ आगे आगे नहीं किया गया है, आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो यहाँ ना छोड़ के फिर जो लिमिट दी गई उस पर ध्यान देंगे। यानी एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 का नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, और वहाँ क्लोज हो गया है तो क्लोज को हम लिखेंगे लेस देन 6, यानी 5 पे क्लोज हो गया है। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो है नहीं, यानी 6 से छोटा है, तो लेस देन 6। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे सभी नंबर्स का जो नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर्स इसमें दिया गया है। बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट इस तरह लिखता है, आप कहो सर इसने तो ऐसा लिखा हो, ये मतलब आपके एक्सरसाइज के आंसर में इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको और मेथड से भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5, ये भी आसान तरीका है। ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर तो वही रहा,
लेकिन अप टू 5 कहाँ तक, 5 तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये कहाँ तक जाना है, 5 तक, तो 1 to 5 हो गया, यानी अप टू 5 से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, a इक्वल एक्स सच दैट x इक्वल टू एम स्क्वायर। हमने यहाँ पर x की प्रॉपर्टी को एम स्क्वायर से नोट कर दिया, एम स्क्वायर वेयर एम, ये थोड़ा लिखने का बढ़िया मेथड है। एम यहाँ पर x एम स्क्वायर तो लगा हुआ है, तो स्क्वायर तो अपने आप बदलेगा। एम पे ध्यान देने वाली आती है कि एम जो है वो इज़ लेस देन एंड आर इक्वल टू, मतलब छोटा भी है और बराबर भी है किसके, 1 के। और एम इज ग्रेट सॉरी ये मिस्टेक होगा, यहाँ m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, m जो है 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। और यहाँ पर m 5 इज लेस देन एंड आर इक्वल टू सॉरी m इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर जो m जो है वो 5 से छोटा है और उसके बराबर है, और 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, यानी 1 से लेके 5 ये जो चीज़ है ये शो करती है कि यहाँ m का जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक है। तो 1 से लेके 5 आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है इस क्वेश्चन में, 1 से लेके 5 ही तक तो है। तो हमारा ये भी एक मेथड है। और फिर हम आगे लिख देंगे एंड m इज एलिमेंट ऑफ n या m बिलोंग टू n। n क्या है, आप कहेंगे सर n कहाँ से आ गया, n नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल ये दिखाता है कि m के जितने भी वैल्यू होंगे वो नेचुरल नंबर्स के ही होंगे। ये यहाँ पे इस तरह होता है, बहुत आसान है। आप इसको जब तक प्रैक्टिस करेंगे बार बार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होगी, बार बार इसको देखिए, पूछिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको आसानी से समझ आएगा। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जरा इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। चेंज टू सेट बिल्डर, किसमें चेंज करना है बेटा, सेट बिल्डर में हमें चेंज करना है। अब सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए आप देखिए ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखा है 2 3 4 5 6 7, मतलब नीचे वाला जो डिजिट्स है, जो इंटीजर है, वो ऊपर वाले से एक ज़्यादा है। 2 के बाद 3 यानी एक ज़्यादा, 3 के बाद 4 यानी 1 प्लस होता जा रहा है, 1 प्लस हो रहा है, सभी में 1 प्लस हो रहा है। डिनोमिनेटर 1 प्लस है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर 1 प्लस है न्यूमरेटर से, मतलब ऊपर जो संख्या है उससे 1 प्लस नीचे की है। तो हमने इसको कैसे लिखा है, देखो x सच दैट x इक्वल n/n+1, मतलब जो हम यहाँ भरेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे यहाँ पे n/n+1, यानी n जो भी नंबर्स हैं हम यहाँ भरते हैं उनमें 1 प्लस करते हैं। और यहाँ 1 भरा तो 1/1+1, यानी ये आ गया 1/2। देखिए मैच करता है पहले वाले से, 1 से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। अब हम दूसरा भरते हैं तो अगर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2/2+1 यानी 2/3, सेकेंड वाला आ गया, आ रहा है ना। यानी ये प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही है। अब इस प्रॉपर्टी को हमने लिमिट भी देनी है कि हम डॉट 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 तो है नहीं आगे, मतलब आगे कंटिन्यू चल नहीं रहा, यहाँ क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, देखिए n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट, n का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। 1 से स्टार्ट किया और 6 तक जा रहा है, यानी 1 and 6 को हमने यहाँ नोट कर दिया और n को यहाँ पे बिटवीन लिख दिया, और इज लेस देन n इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन आई इक्वल टू 6। और n किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के, यानी जो अभी हमने पीछे समझाया था सेम वही है, बहुत आसान है। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। आ गया बच्चों समझ में, बहुत आसान है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कुछ हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x एक सेट है, x दैट इज एन इंटीजर ऑफ x² - 9 इक्वल टू 0, x² - 9 इक्वल टू 0, ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ, रोस्टर में चेंज करना है। तो मतलब ये जो इक्वेशन दी इसे सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे, या इस तरह कर लीजिए मेरी तरफ से। और दूसरा तरीका देखिए, x = 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 9 गया, तो यहाँ 1 में से 9 गया तो -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो गया, हमारे लिए बेकार है। अगर x = 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 9 गया यानी 0 = 0, इट इज़ राइट हो गया। इस तरह कर लीजिए, और इस तरह ना करना चाहे तो सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। x² - 9 इक्वल टू 0 जो लिखा है वो x² = 9 हो गया, तो x = √9, प्लस माइनस में आता है, √9 का वैल्यू होता है +3 और -3, या -3 और +3 कैसे भी लिख सकते हैं।
तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आगे, एक और पुट किया था मैंने x इक्वल टू -3, ये वही है। आप इस तरह ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली जो मैंने बताया, तो इसका सॉल्यूशन ऑप्शन -3 और 3 ये आया। बहुत आसान है ना बच्चों। हाँ, अब हम एक और बढ़ते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है a इक्वल टू 0 आपको दे दिया रोस्टर फॉर्म में, दिस इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दे दिया, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, संख्या है, एंड x प्लस 1, जीरो क्या है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, a इंटीजर है, 0 इंटीजर है, और यहाँ हमने लिख दिया x प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 1, x एक इंटीजर है, अगर कौन सा इंटीजर यहाँ पर है, अगर हमने लिखा है x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ हम कौन सा इंटीजर बना है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। अगर हम 0 भरेंगे, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, दिस इज राइट। तो हमारा ये काम करता है इस प्रॉपर्टी से। क्लियर हो गया ना, बहुत आसान सा है। अब हम आपको कुछ आज क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए, आप वो क्वेश्चंस को घर बैठ के सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स हमको भेज सकते हैं, या अगले वीडियो में हमें बताएं, अपने कमेंट्स में लिख के दें, जैसा भी आप करना चाहें, उचित लगे वैसा करें आप। बहुत आसान है। अब विच द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से सेट है, कौन कौन से सेट नहीं है। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बुक तो आप इनको सॉल्व करिए, सीख तो आप जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कलेक्शन करना है जो ईयर्स के जो मंथ हैं उनमें से लेटर जे से स्टार्ट होने वाले, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होने वाले, तो जे से स्टार्ट होने वाले आपको पता होते हैं कौन कौन से हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा, और ये एक सेट है। तो आप इसका आंसर लिख के भेजेंगे, कैसे करना है आप देखेंगे। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सबसे टैलेंटेड राइटर्स, इन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का अगर ये लिखा हुआ है तो ये सेट है या नहीं है, तो आपको बताना है दिस इज यस या नो, क्योंकि आपको बताना है कि अगर सेट है तो उसको आंसर भी देना है दिस इज % टू % चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर % टू % चेंज हो रहा है तो ये सेट नहीं होगा, और % टू % चेंज नहीं हो रहा है तो ये सेट होगा। ऐसे ए टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट के 11 बेस्ट बैट्समैन का पूरे वर्ल्ड में उसका सेट है या नहीं है, इसका आंसर आपको देना है। आगे, राइट द चेंज सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, आपको इन रोस्टर फॉर्म्स को चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म्स, इन रोस्टर फॉर्म में इस सेट बिल्डर में लिखे हुए हैं दो क्वेश्चंस, x such that is an integer, x such that is an integer and 3 is -3 is less than or equal to x is less than or equal to 7। नेक्स्ट है v इक्वल x such that x is a prime number which is divisor of 60, इस पर स्पेशली ध्यान देना है शब्द पर, डिवीज़र ऑफ 60, ये डिवीज़र शब्द पे ध्यान देना है तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। डिवीज़र जो शब्द है इस पर ध्यान देना है, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी मैं बताता हूँ आपको, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान है, आपको मैंने बताया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म 5, 25, 125, 65। बस आपको अपने माइंड्स को थोड़ा चलाना है कि ये कौन सा सीरीज़ बन रहा है, 5, 25, 125, 65, 625 क्या, और ये देखिए 6, 9, 6, 9, 3, 6, 9, 12, ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने जवाब को भेजना है। ओके, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हैव ए नाइस डे।